तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स से। मैंने आपको बोला कि कोडी रोड्स पैट मैकेफे शो पे आएंगे एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो इनको आ जाना चाहिए कायदे से, लेकिन वो नहीं आएंगे बिकॉज ये अपीयरेंस कैंसिल कर दी जा चुकी है। क्या है ये रीजन मैं आपको बताता हूँ। पैट मैकेफे ने खुद ही ट्वीट करके बताया कि कोडी रोड्स उनके शो पे नहीं आ पाएंगे बिकॉज शेड्यूलिंग इशूज हैं, यानी कि एक सेम टाइम पे ये दोनों अग्री नहीं कर पाए, जो कि बहुत ही वियर्ड है क्योंकि टाइम अग्री हुआ था तभी तो जाके WWE ने अनाउंस किया। उसके बाद कोडी ने खुद अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी डाला था, लेकिन अब पैट मैकेफे ने बोला कि शेड्यूलिंग इशूज है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस कारण से नहीं हो पाएगा, बाद में कभी करेंगे। यानी कि पैट मैकेफे शो पे अब कोडी नहीं होंगे। तो अब कोडी को आपको सुनना है तो स्मैकडाउन का ही वेट करना होगा। स्मैकडाउन में कोडी डेफिनेटली होंगे, वो ऑफिशियली अनाउंस्ड हैं एंड वो ऑर्टन के आमने सामने आएंगे। तो वहां पे देखते हैं कोडी को क्या बोलना है। मैं इंटरव्यू इसलिए भी चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसी बाहर की चीज़ें होती है ना, इंटरव्यू में फ्यूड वगैरह बिल्ड की जाती है तो वो ज़्यादा सही सी लगती है। लगता है कि हाँ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल है, तो वो अगर होता पैट मैकेफे शो में अपीयर होते तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट आई डू एक्सपेक्ट कि रेसलमेनिया से पहले मल्टीपल सुपरस्टार्स अलग अलग टाइम पे पैट मैकेफे शो पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये दी एंड है, कोडी के लिए आगे भी मौके मिलेंगे एंड कोडी जब आएंगे तो ये फ्यूड को बिल्ड कर पाएंगे सोशल मीडिया पे भी। फिलहाल ये कुछ कहानी है, कोडी पैट मैकेफे शो पे नहीं आएंगे। कोडी रोड्स आपको सीधा अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ही देखने को मिलेंगे। तो ये है अमेरिकन नाइटमेयर की कहानी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में एक मैसिव इंक्रीज आया है। पिछले हफ्ते भी आया था एंड इस हफ्ते भी आया। मैं आपको पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप पहले बताना चाहूंगा। पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप मैंने आपको बताई थी 1.419 मिलियंस, जो कि बहुत ही मैसिव व्यूअरशिप है स्मैकडाउन के लिए आजकल। ये आखिरी बार इतनी व्यूअरशिप आई थी 5 सितंबर 2025 को, यानी कि 5 सितंबर 2025 के बाद इतनी व्यूअरशिप अब जाके आई, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 6 महीने बाद। एंड अब इस हफ्ते की व्यूअरशिप मैं आपको बताता हूँ। इस हफ्ते मतलब लास्ट शो की बात कर रहा हूँ। इस वाले एपिसोड की व्यूअरशिप पिछले वाले से भी ज़्यादा आई है। इसके व्यूअरशिप आई है 1.439 मिलियंस, यानी कि पिछले वीक के कंपैरिजन में 20,000 एक्स्ट्रा व्यूअर्स ऐड हुए हैं एंड ये पिछले 7 महीने में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड स्मैकडाउन का एपिसोड बोला गया है। यानी कि इस वाले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप पिछले वाले से भी इंक्रीज हो गई है। ऑर्टन के फ्यूड में आने के बाद, ऑर्टन की जो मेन फ्यूड चल रही है कोडी के साथ, ये स्टार्ट होने के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप पे बिल्कुल विजिबल इफेक्ट आया है। मुझे नहीं पता कि इसमें कोडी का कितना रोल है कितना नहीं, लेकिन रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली एक रीजन है एंड मुझे लगता है कि फैंस चाहते भी हैं ऑर्टन को चैंपियन बनते हुए देखना, इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। देखो नेटफ्लिक्स पे 3 मिलियन आ रही मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप, वो समझने वाली बात है बिकॉज नेटफ्लिक्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। नेटफ्लिक्स पे लोग दुनिया भर से देख रहे हैं, लेकिन यूएस नेटवर्क पे स्मैकडाउन है वो सिर्फ यूएसए के ही लोग देख रहे हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि यूएस नेटवर्क बहुत मैसिव नेटवर्क है। फॉक्स नेटवर्क इससे ज़्यादा मैसिव था, उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अगर ये व्यूअरशिप ला रहे हैं 1.4 1.5 के अराउंड तो ठीक है। तुम कंपेयर करके देखो मंडे नाइट रॉ से तो कोडी एंड ऑर्टन की कहानी डेफिनेटली वर्क कर रही है WWE के लिए। बस इस पेस को, इस मोमेंटम को ऐसे ही बना के रखना होगा तो व्यूअरशिप मुझे लगता है मीनिया जाते जाते 1.6 मिलियन भी क्रॉस कर सकती है। डेफिनेटली डुएबल है वो। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एले नाइट की एंड मैं आपको एक बहुत ही फनी वीडियो भी दिखाने वाला हूँ भाई एले नाइट की, जो कि मैंने अभी जस्ट देखी है। मुझे हंसी आते आते भाई मैं पागल हो गया। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। तो एले नाइट मंडे नाइट रॉ में देखने को मिले थे एंड वो हेल्प करने आए थे जे उसो वगैरह को। जे उसो को ब्रास नकल्स उन्होंने दे दिए, जे उसो ने अटैक कर दिया। अब एले नाइट आए कैसे मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ फुटेज देख सकते हो भाई, फैन रिकॉर्डेड फुटेज है ये। एंड एले नाइट क्राउड के बीच से दौड़ के आते हैं एंड क्राउड के बीच से दौड़ के आते हैं, बैरिकेड को छलांग मारते हैं भाई। एंड वहां पे क्या हुआ आप देख ही सकते होगे, सीधा नीचे गिर गए एले नाइट। मतलब नॉर्मली होता है कि सुपरस्टार छलांग मार के फटाक से वहां से निकल जाते हैं, रिंग में घुस जाते हैं, नहीं तो साइड चले जाते हैं। एले नाइट भी वही करना चाह रहे थे, लेकिन शायद मोमेंटम ज्यादा था, शायद एले नाइट बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए खुद को। बैकस्टेज भाई लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल एच पागल ही हो गए होंगे देख देख के, मतलब गोरिल्ला पोजीशन में बैठ के। एंड बहुत ही फनी वीडियो, अगर आप फास्ट करके इसको और देखोगे तो ऐसा लगेगा अचानक से कोई तो आया, कुछ तो दिमाग में लेके आया है प्लान एंड कूदा, उसके बाद धराम सीधा। एंड वो भी बहुत ही फनी पोजीशन में, तो कुछ लूनी टून्स टाइप की चीज़ कर दी एले नाइट ने फिलहाल मंडे नाइट रॉ में। ये वीडियो देखी नहीं थी मैंने एंड किसी ने भी, तो मुझे लगा अभी आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं जे उसो की। जे उसो की भी एक वीडियो निकल के सामने आई है। जे उसो के ऑर्डर्स पे रोमन रेंस ने एक्चुअली में सीएम पंक को अच्छे से धो दिया। ऑर्डर्स तो क्या मतलब, जे उसो के इन्फ्लुएंस पे रोमन रेंस को जोश दिला दिया जे उसो ने। एंड उसके बाद रोमन ने बिल्कुल हालत खराब कर दी सीएम पंक की। जे उसो का रिएक्शन हमें ज़्यादा दिखा नहीं था, WWE के कैमराज रोमन एंड पंक पे ही थे, लेकिन अब जे उसो का रिएक्शन दिखा इस फैन फुटेज में। आप लोग देख सकते हो भाई, ये फुटेज आई है जे उसो की एंड जे उसो इज स्माइलिंग लाइक क्रेजी भाई। जे उसो को बहुत ही मजा आ गया सीएम पंक को पिटते हुए देख के। वो बहुत ही ज़्यादा क्रैश आउट कर रहे थे, वो चाहते थे सीएम पंक को अच्छे से पीटना, खुद ही चाहते थे। वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, तो रोमन को जोश इन्होंने दिला दिया एंड वो रोमन रेंस से अटैक करवाने में सक्सेसफुल हो गए। ये इतनी मैसिव स्माइल जो उनके चेहरे पे है, इतनी ऊपर से नीचे तक, ये देख के पता लगता है कि कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है जे उसो। एंड जिमी उसो उधर थोड़े से डाउटफुल नजर आ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब जिमी उसो ऑड वन आउट दिखते हैं, रोमन रेंस का भी क्रैश आउट बिल्कुल जायज़ था, जे उसो बिल्कुल पागल हो रहे हैं। एंड जिमी उसो को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इनके बीच में मैं क्या
रिएक्ट करूँ, तो जिमी उसो थोड़ी अलग सी वाइब्स दे रहे हैं, बाकी जे उसो बहुत ही खुश हैं। ये फुटेज निकल के सामने आई मंडे नाइट रॉ के बाद, तो ये मैंने आपको बस दिखा दी है। जे उसो का रिएक्शन कुछ ऐसा है, देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में जे उसो की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा होती है इस फ्यूड में, जे उसो का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। आई जस्ट होप कि ये मेन कैरेक्टर ना बन जाए इस कहानी में, उसकी नीड है नहीं हमें। रोमन पंक सिंगल सिंगल रहे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाहरी किसी की नीड है नहीं। लेकिन नाउ इट सीम्स लाइक भाई कि अब तो दिक्कत आएगी, ऐसे सिंगल सिंगल्स तो अब मुश्किल ही होगा, क्योंकि अब बहुत आगे आप लोग स्टोरी में ऊसोज को कैरी करके ले आ चुके हो। सिंगल सिंगल्स में इसलिए भी डाउट है बिकॉज रोमन के साथ में अगर ऊसोज हैं तो सीएम पंक को भी हेल्प की नीड है। हालांकि सीएम पंक ने बोला कि आई डोंट नीड हेल्प, लेकिन स्टिल वी नो कि नंबर्स गेम पंक पे ऐसे हावी हो जाएंगे, तो ऐसे में पंक को भी किसी की नीड है। तो स्पेकुलेशन है इंटरनेट पे, एंड ऑब्वियस सी बात है भाई होगी भी, जब भी ऐसी कोई भी कहानी हमें देखने को मिलती है जहाँ पे सुपरस्टार्स नंबर्स गेम प्ले कर रहे हैं बेबी फेस के साथ में। हालांकि दोनों ही फेस एक तरीके से, लेकिन अब ब्लड लाइन रोमन रेंज थोड़े हील से दिख रहे हैं, थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसे में पंक को भी बैकअप की नीड है, लेकिन करेंटली मैं अगर रोस्टर में देखता हूँ तो कोई बैकअप मुझे नजर आता नहीं है। कोडी रोड्स की सोचता हूँ तो कोडी रोड्स उधर भाई रैंडी ऑर्टन से धोए जा रहे हैं, उधर वो बिजी हैं। इसके अलावा एलेनाइट की सोचूं मैं तो एलेनाइट ऊसोज के साथ में कुछ इतने भी बेकार रिलेशंस में नहीं है। एलेनाइट वैसे भी दूसरों की फ्यूड में कब तक आते रहेंगे। सेथ रॉलिंस अपनी खुद की कहानी में बिजी, एंड सेथ तो वैसे भी पंक को हेल्प कभी करने नहीं वाले थे, वो तो होना ही नहीं था। तो ऐसे में पता नहीं पंक की साइड लेके आएगा कौन। मैं अगेन रिपीट करूंगा, मैं नहीं चाहता भाई कि 6-7 सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हो इस वाली कहानी में। रोमन पंक सिंगल सिंगल चले सही है, एंड पंक के साइड से तो बिल्कुल भी किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि रोमन वाले साइड से ऊसोज है उनका समझ में आता है, क्योंकि पंक ने पहले खुद ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया रोमन की फैमिली को, एंड ऑल्सो हमने पहले भी ब्लड लाइन को ऑन टीवी धमाल मचाते हुए देख रखा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऊसो ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन अगर पंक के साइड से कोई आएगा तो देन ये जो फ्यूड है सिनेमैटिक फ्यूड रोमन पंक सिंगल सिंगल, वो कहीं ना कहीं भाई ज़्यादा इधर उधर टेंशन अपना डिवाइड करने लगेगी, एंड देन उसके बाद वो बात बनेगी नहीं मेनिया वाली। तो आई थिंक एक रॉन्ग मूव एंड यहाँ से इनके मैच की जो हाइप बन रही है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। डब्ल्यूडब्ल्यू को मल्टी पर्सन वाले एंगल में नहीं जाना चाहिए, चाहे रेसलमेनिया में भी क्यों ना हो। चैंपियन कोई भी बने, पंक भले रिटेन कर ले, लेकिन मल्टी पर्सन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हों। आप बताना, लेकिन फिर भी भाई देख के तो लाइकली लगता ही है कि पंक को भी हो सकता है बैकअप मिले, हेल्प मिले कहीं से। क्या लगता है आपको, कौन दे सकता है पंक को हेल्प, अगर उनको एक्चुअली में हेल्प मिलती है तो? 2 नेम्स की नीड है हमें, कमेंट करके बता देना। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।